Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I am your English teacher. I will teach you English for class 8 and 9. This is my lecture number 14. Students, open your books at page number 131. The chapter is The Role of Women in Pakistan's Creation and Development. पाकिस्तान की तख्लीक और तरक्की में ख़वातीन का किरदार, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को आज मैं रीड करूँगी, इसको मेरे साथ पढ़ लीजिए। सना वॉज सिटिंग साइलेंटली ऑन द लास्ट बेंच ऑफ हर क्लासरूम. आलिया वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर एंड नोटिस्ड अ कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. सना बैठी हुई थी खामोशी से आखिरी सीट पर या आखिरी बेंच पर अपनी क्लास की. आलिया उसके साथ ही बैठी थी और देख रही थी उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन मीन्स के उसके परेशानी वाले तासुरात उसके चेहरे पर. शी आस्क्ड सना व्हाट आर यू वरीड अबाउट. उसने सना से पूछा तुम किस चीज़ के मुताल्लिक परेशान हो. आलिया आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, हाउ विल आई गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर आवर सोशल स्टडीज़ असाइनमेंट. इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान. सना रिप्लाइड आलिया मेरे पास जो है कंप्यूटर नहीं है, मैं किस तरह मालूमात इकट्ठी करूं अपने माशरती उलूम के काम के मुताल्लिक जिसमें हमारी टीचर ने हमें काम दिया है पाकिस्तान की अहम ख़वातीन. सना ने जवाब दिया डोंट वरी, ऑल ऑफ अस विल सिट टुगेदर ड्यूरिंग द रिसेस एंड डिवाइड द टास्क अमंग अस आवरसेल्फ. कोई परेशानी की बात नहीं है. जो खाने के वक्फे की हमारी जो है खाने का वक्फा होगा उसमें हम जब इकट्ठे बैठेंगे तो हम काम को अपने दरमियान में तकसीम कर लेंगे. यू कैन ब्रिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी. वैसे तुम स्कूल की लाइब्रेरी से भी मालूमात इकट्ठी कर सकती हो, यानी कि बुक्स निकलवा कर वहाँ से भी उनके मुतालिक मालूमात ले सकती हो. यस आई कैन डू डैट. हाँ मैं यही करूँगी. सना नोडिड. आलिया स्माइल्ड. सना ने सर हिलाया और आलिया जो है मुस्कुरा दी. ड्यूरिंग द रिसेस खाने की वक्फे के दौरान द मेम्बर्स ऑफ सनाज ग्रुप, सना के ग्रुप के मेम्बर टुक देयर लंच बॉक्सेस एंड सेट अंडर द टॉल शेडी नीम ट्री. उन्होंने अपने खाने के डब्बे उठाए और वो एक सायादार नीम के दरख्त के नीचे आकर बैठ गए. विच वॉज देयर फेवरेट स्पॉट, जो उनकी पसंदीदा जगह थी. द ग्रुप लीडर आलिया स्टार्टेड ऑफ लाइक एन एक्सपर्ट प्लानर. उनकी जो ग्रुप की मेम्बर जो है, जो उनकी रहनुमा थी, जो उनकी प्लानिंग करती थी आलिया, उसने इस तरह शुरू किया जैसे कि वो बहुत बड़ी माहिर है. डू यू रिमेंबर आवर साइंस टीचर टॉट अस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कॉल्ड आइडियल. क्या तुम्हें याद है कि हमारी साइंस की टीचर हमसे मसाइल हल करवाती थी, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल करवाती थी. उन्होंने उसे इसको आइडियल का नाम दिया था, यानी कि वो आइडियल कहती थी इस चीज़ को. एवरीवन रिप्लाइड ओ यस वी डू बट इट इज़ यूज फॉर साइंस. हर एक ने जवाब दिया हाँ हमें याद है, लेकिन ये सिर्फ साइंस में इस्तेमाल होता है. समीर सेड नो इट इज़ अ टूल फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फॉर प्लानिंग टू. समीर बोला ये तमाम किस्म के मसाइल हल करने और मंसूबा बनाने का तरीका है. अहमद एक्सप्लेन. अहमद ने वजाहत की. फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज़. सबसे पहले हमें ये मालूम करना है, ये शनाख्त करना है कि मसला क्या है. देन वी डिफ़ाइन व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. फिर हम ये देखेंगे कि हम इस मसले को किस तरह से हल कर सकते हैं. नेक्स्ट वी ट्राई. फिर हम कोशिश करेंगे एंड फाइंड आउट एज मच एज़ वी कैन अबाउट हाउ टू सॉल्व इट. कि इस मसले को हम कोशिश करेंगे हल करने की. आफ्टर डैट, इसके बाद वी टेक द बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू ट्राई एंड सॉल्व इट. फाइनली वी लुक बैक टू सी वेदर द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड और नॉट. हम इस मसले को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और आखिर में देखेंगे कि ये मसला हल हुआ है या नहीं. सो सैड हानिया. हानिया ने कहा अवर प्रॉब्लम इज़ डूइंग द असाइनमेंट फॉर विच वी नीड फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. हानिया बोली हमारा मसला ये है कि हमें असाइनमेंट करना है जिसके लिए हमें मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात इकट्ठी करनी है. एग्जैक्टली सैड आलिया. आलिया बोली बिल्कुल दुरुस्त. वी ऑल्सो नीड टू डिसाइड हाउ विल डू वॉट एंड देन prepare and give our presentation.
फिर आलिया ने कहा हमें ये भी फैसला करना है कि कौन क्या करेगा और हमें अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से तैयार करनी है और देनी है। नेक्स्ट आलिया टोल्ड एवरीवन टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वुमेन दैट दे वुड लाइक टू वर्क। इसके बाद आलिया ने हर एक को दिमाग पर जोर देने के लिए कहा, यानी कि सोचने के लिए कहा कि वो ऐसी ख़वातीन की एक लिस्ट तैयार कर लें जिन्होंने इसमें मुख्तलिफ अपना काम किरदार अदा किया है, यानी कि पाकिस्तान की तख्लीक और तामीर में। एवरीवन टुक आउट अ शीट, हर एक ने एक पेपर पकड़ा, शीट ऑफ पेपर, एंड रोट मैनी नेम्स, हर एक ने अपना अपना पेपर पकड़ लिया और उस पर कई नाम लिखे। द लिस्ट वॉज वेरी लॉन्ग, जो फहरिस्त थी बहुत लंबी थी। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, आखिरकार काफ़ी बहसो तकरार के बाद, दे एग्रीड, वो राज़ी हो गए, ऑन 6 नेम, 6 नामों पर। सना सेड, सना ने कहा आई विल ब्रिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फातिमा जिना, सना ने कहा कि मैं फातिमा जिना के बारे में मालूमात इकट्ठी करूंगी फ्रॉम द लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी के ज़रिए, यानी कि लाइब्रेरी से किताबें निकाल कर। समीर सेड माई एल्डर ब्रदर वक्कार भाई हैज़ अ लैपटॉप सो आई कैन ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, समीर ने कहा कि मेरे बड़े भाई वक्कार भाई जो हैं उनके पास लैपटॉप है, लिहाजा मैं इस ज़रिए से, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए से मालूमात इकट्ठी करूँगा। Alia suddenly realized that Razia was sitting quietly and had not shared her opinion with the group. आलिया को अचानक एहसास हुआ कि रज़िया जो है बहुत खामोशी से बैठी हुई है और अपने राय जो है इस ग्रुप से कोई भी शेयर नहीं कर रही, मतलब कोई अपनी बात जो है वो बयान नहीं कर रही है। सो शी आस्क्ड रज़िया, इसलिए उसने रज़िया से पूछा व्हाट अबाउट यू, तुम क्या कहती हो, विच सोर्स कैन यू एक्सेस, तुम कौन से ज़रिए से मालूमात इकट्ठी कर सकती हो या कौन से ज़रिए पर तुम्हारी रसाई है। रज़िया रिप्लाइड शायली, रज़िया ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, माई फादर सेज न्यूज़पेपर, मेरे वालिद जो है वो अखबार बेचते हैं। आई विल आस्क हिम, मैं उनसे कहूँगी, टू ब्रिंग ओल्ड एंड न्यू न्यूज़पेपर फॉर दिस असाइनमेंट, कि मुझे इस काम के लिए पुराने और नए अखबारात ला दीजिए ताकि मैं उसमें से मालूमात इकट्ठी कर लूँ। That would be great, ये तो बहुत अच्छा है। Everyone exclaimed simultaneously, तमाम लोगों ने पुरजोश होकर यक आवाज़ से कहा, यानी कि एक आवाज़ से कहा, फौरी तौर पर कहा। I will use my uncle's smartphone, मैं इस्तेमाल करूँगा अपने अंकल का स्मार्टफोन, to gather the required information, मालूमात इकट्ठी करने के लिए। said अहमद ने कहा। What is a smartphone, स्मार्टफोन क्या होता है। How will you search information ऑन फ़ोन, आज सना, तुम इससे कैसे मालूमात इकट्ठी कर सकते हो, सना ने पूछा। इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन, ये एक मोबाइल फ़ोन होता है, डैट हैज़ अ टच स्क्रीन, जिसकी टच स्क्रीन होती है, इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड के बजाय, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क, मुख्तलिफ काम करने के लिए, एंड वी कैन यूज़ इंटरनेट, और हम उस पर जो है इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑन इट ऑल्सो, उसी पर, यानी कि मोबाइल में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लेन अहमद विद एक्शन, अहमद ने वजाहत की अपने इशारों से, यानी कि हाथ हिलाकर। आलिया इन्फॉर्म डैड, आलिया इन्फॉर्म डैड हर मदर हैड अ बिग कलेक्शन ऑफ मैगजीन्स, आलिया ने बताया कि उसकी वालदा के पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है मैगज़ीन का, यानी कि रसाइल का। शी वुड यूज़ दैम फॉर दिस असाइनमेंट, वो इन रसाइल को इस्तेमाल करेगी इस काम के लिए जो टीचर ने उन्हें असाइनमेंट दिया उसके लिए। हानिया सैड डैट शी वुड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम जर्नल्स एंड बुक्स, हानिया ने कहा कि उसके पास जो है वो मालूमात इकट्ठी करेगी कुछ जर्नल्स, अखबार और किताबों से, यानी कि रसाइल से, बुक, किताबों और अखबारात से। फाइनली, आखिरकार, दे डिवाइड द लिस्ट ऑफ फेमस वुमेन, उन्होंने बना ली, तकसीम कर ली एक लिस्ट जो उन्होंने बनाई थी, फहरिस्त जो उन्होंने बनाई थी मशहूर ख़वातीन की, अमंगस दैमसेल्फ, अपने दरमियान में। एंड एग्रीड, और राज़ी हो गए, टू मीट अगेन, दोबारा मिलने के लिए, विद द इंफॉर्मेशन, यानी कि मालूमात इकट्ठी करके दोबारा मिलेंगे, ऑन द फॉलोइंग मंडे, आने वाले पीर को। इन द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मुलाकात में, दे शेयर्ड देयर मटेरियल, उन्होंने अपने मालूमात जो इकट्ठी की थी उनका एक दूसरे से तबादला किया, यानी कि वो दूसरे को दिखाई। एंड रिहर्स्ड देयर प्रेजेंटेशन, और जो उन्होंने टीचर के सामने मालूमात पेश करनी थी उसको पेश करने की भी प्रैक्टिस की। ऑन द प्रोजेक्ट डे दे गिव मार्वलस प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट वाले दिन उन्होंने शानदार अपनी प्रेजेंटेशन पेश की, यानी कि शानदार तरीके से अपनी मालूमात जो इकट्ठी की हुई थी टीचर के सामने पेश की। बिकॉज द ग्रुप मेंबर हैड डन देयर जॉब वेरी वेल, क्योंकि ग्रुप के तमाम लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया था।
बिलो इज़ द इंफॉर्मेशन दैट हैड गैदर्ड थ्रू द वेरियस मीडिया सोर्सेज। नीचे वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो मालूमात उन्होंने इकट्ठी की थी मुख्तलिफ मीडिया के ज़राए से। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये आधा चैप्टर अभी पढ़ाया है। ख़वातीन के जो उन्होंने लिस्ट बनाई है उनके मुतालिक जो उन्होंने डेवलपमेंट, पाकिस्तान की डेवलपमेंट और क्रिएशन में जो काम किया है उसके मुतालिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। इसके आप बुक की रीडिंग कीजिए, उसको ख़ुद से पढ़िए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो और आपको मीनिंग भी समझ में आ जाए। इसके अलावा आप हमारे डॉन चिल्ड्रन एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।